खूबसूरत ख़वातीन और हज़रात, मोदी जब चीफ मिनिस्टर गुजरात थे तो उन्होंने वहाँ पे मुसलमानों का कत्लेआम करवाया और इस कत्लेआम की धूम जो है पूरी दुनिया में मच गई। और इस कत्लेआम के नतीजे में अमेरिका ने उन्हें वीज़ा देने से इनकार कर दिया, इंग्लैंड ने वीज़ा देने से इनकार कर दिया, यूरोपीय यूनियन ने उन्हें दाखिले इनकार कर दिया। पूरी दुनिया में कि ये शख्स कैसा है कि उसके चीफ मिनिस्टर होते हुए लोग कत्ल हुए हैं और वो बिल्कुल आराम से बैठा हुआ था, और बल्कि ऐसी भी रिपोर्टें आई कि वो उनमें शामिल था, उन लोगों को जो उस कत्लेआम में शामिल थे आशीर्वाद दे दी गई। तो गोया मोदी जो है वो दहशतगर्द था वेस्ट की नज़रों में, और उसके सबूत थे। खुशवंत सिंह ने तो कहा कि ये एंड ऑफ इंडिया है, क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं सेकुलरिज्म की, उसने उसका जनाजा निकाल दिया मोदी ने। वो तो अब हिंदू हुकूमत कायम करने के लिए मुसलमानों को कत्ल करवा रहा है। ये एक बात थी। अच्छा, अब इंडियंस जो लोग हैं, बहरहाल उसने सब लोगों को, हिंदुओं को इकट्ठा किया। ये मैं ये नहीं कहता, अगर इलेक्शन रिजल्ट्स भी निकाल के देख लें, कि ये नहीं कि सारा इंडिया उसके साथ खड़ा था, लेकिन बाकी लोग तकसीम में थे और उसने जो हिंदू मेजॉरिटी थी, जो हिंदू फ़लसफ़े पे यकीन रखते थे, उनको इकट्ठा किया, कुछ लोगों को भी डराया और वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। और जब वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, वो दुनिया के वाहिद प्राइम मिनिस्टर हैं जो पहले दहशतगर्द डिक्लेयर थे, सिक्योरिटी रिस्क थे, और फिर जनाब अब चूँकि प्राइम मिनिस्टर बना दिया 1.5 अरब हिंदुस्तानियों का नुमाइंदा दहशतगर्द, उसको बना दिया। जब आपने उसको बना दिया तो फिर उन्होंने कहा अच्छा जी आप वीज़ा ले लें। अब फिर अब जाना शुरू हो गए, उनकी सारा मामला शुरू हो गया कि जी आप आएँ जी, आप स्वागत है जी, बाइडन ने बड़ा अच्छा किया, सच्चा दोस्त करार दिया मोदी। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये मोदी ने ये सारी वारदातें करवाई। क्या आप समझते हैं कि इंटेलिजेंस इदारे जो हैं उन्हें नहीं पता था कि मोदी ने क्या क्या करवाया है? वो ज़ाहिर है पब्लिक नहीं करते जी, इन्फॉर्मेशन नहीं देते, लेकिन उन हुक्मरानों को ये तो इल्म होता है कि ये शख्स है क्या, ये कातिल है, ये दहशतगर्द है, ये इसमें टेंडेंसी है कि ये कहीं नया हिटलर ना बन जाए। अब जब ये वाक़या पेश आया, फिर से ये जंग कर ली, और ये क्यों की? बाहर में इलेक्शन जीतते हैं। अब तो ये क्लियर हो चुका है ना मोदी के मुतालिक, ट्रंप को ये पता है कि ये जंग ये जो वाक़या पहलगाम में पेश आया, ये मोदी साहब ने खुद करवाया था। इसीलिए वो मोदी को कहता है ये जंग बंदी मैंने करवाई। मोदी कहता नहीं मैंने नहीं ऐसे नहीं हुआ, अपने बंदों को उसके बंदे कहते, वो तो बेचारा बोलता ही नहीं है। इसके बाद मोदी फिर कहता है, उसको छेड़ता है, फिर छेड़ता है 2-2.5 दर्जन दफ़ा वो कह चुका है कि जनाब हमने सीज़ फायर करवाई, हमने जंग रखवाई। अब मोदी अच्छा जंग रखवाना अच्छी बात है। जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग हुई 1965 की, तो उसमें रूस ने एक रोल प्ले किया, ताशकंद में मुआहदा हुआ एक, तो इसमें कोई ऐसी बुरी बात तो नहीं है। ये मुल्कों के एक रोल होते हैं, हमेशा ही होते हैं। ये अभी जो जंग रुकी है ईरान और इसराइल के दरमियान, उसमें उसने कहा जी मैंने सीज़ फायर करवाई। यूक्रेन और रूस की जंग रोकने में उसने कहा मैंने ये जंग रखवा दूंगा, वो कामयाब नहीं हो सका। अगर ट्रंप कह देता है कि हाँ जी मैंने उसमें एक रोल प्ले किया और अमेरिका ने रोल प्ले किया, ये तो बात बिल्कुल अब क्लियर हो चुकी है, और पाकिस्तानी इस रोल को ऑनर भी करते हैं। इस पे उन्होंने ट्रंप के लिए जो है वो नोबेल प्राइज़ भी रिकमेंड किया। लेकिन मोदी को क्या प्रॉब्लम है कि मोदी जो है वो कहता नहीं, ये तो बिल्कुल हमारे निचले लेवल पर हुआ, ये तो हमने आपस में मिल के कर दिया। क्यों? क्योंकि वो हक़ाइक़ को फेस नहीं कर सकता, और उसको पता है कि वो ट्रंप को कुछ भी नहीं कह सका, आप झूठ बोल रहे हो। अब अगला काम क्या किया वो, उसको अगला अब देखें, वो ट्रंप तो समझ रहा है कि चीज़ें कैसी, उसके पास इंटेलिजेंस रिपोर्टें आ रही हैं, सब कुछ पहलगाम का वाक़या सारी रिपोर्ट उसके पास होगी, पाकिस्तानी हुकूमत से भी ज़्यादा, इंडियन हुकूमत से भी ज़्यादा। उसने एक राय बनाई है मोदी के ख़िलाफ़, और मैं भी इसको बदकिस्मती की बात कहूँगा कि वो इस पर अब जो है वो पूरे इंडिया को सदा दे रहा है। पहले उसने ये किया कि इंडियंस जो हैं, ये हमेशा से हुआ था, लेकिन जिस बुरे अंदाज से, जिस तरीके से उन्हें भिजवाया गया, हथकड़ियाँ में जकड़ के अमृतसर पर उतारा गया, फिर उनकी तस्वीरें बनी, चीख उठा, मुझे खुद तकलीफ़ हुई। क्यों हुआ ऐसे? इंडियंस जो हैं वो भी इंसान हैं, उनके साथ ऐसे नहीं होना चाहिए था। लेकिन मोदी ने एक लफ्ज़ नहीं कहा। ये उनका जो वो हर बकवास करता है वो मेजर, उसने कहा नहीं ये ठीक हुआ है जी, ऐसे था, ये ऐसे था। मतलब आप वैसे तो ठीक है, अमेरिका करे तो कोई बात नहीं। अब जनाब आपने उसके बाद उसने कहा ये आप रूस से क्यों तेल ले रहे हो? मैं टैरिफ लगाता हूँ आप पे, 25% लगाया, उसने कहा 50 करता हूँ। इंडिया चुप है। क्यों चुप है? क्यों नहीं बोल रहा? वज़ारत ख़ारिजा ने कहा बड़ा नामुनासिब इक़दाम है, बड़ा। अब एक और छक्का उन्होंने मारा कि
اپنی طرف سے کہ جی ہم چین جا رہے ہیں. جو مودی صاحب جہاں 6 سال انہیں ہوش نہیں آیا چین جانا تھا, پڑوسی تھے, اب چین جا رہے ہیں, چین کے ساتھ ہم جا رہے ہیں. میسج انڈیا دے رہا ہے کہ جی ہم اب چین کے کیمپ میں چین آپ کو کیوں شامل کرے گا؟ چین نہیں پتا کہ آپ ایک دہشت گرد ہو. آپ چینی انجینئروں کو مروا رہے ہو, آپ پاکستان میں دہشت گردی کروا رہے ہو, آپ نے چینی سرزمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے. چین کو یہ نہیں پتا.